लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक प्लेन मिरर है और ये उसकी सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है और ये मेटल या जो भी है ओपेक है, इधर से लाइट पार नहीं हो सकती। और यहाँ से लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स से हम इमेजिन करते हैं एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो रे ऑफ लाइट आएगी ये इससे रिफ्लेक्ट होगी। उसको रिफ्लेक्शन बनाने के लिए, उसके लॉ स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट, इसलिए इस रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट आने वाली। ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मिरर पे, वहां पर हम मिरर पे एक नॉर्मल बनाते हैं। ये अगर मिरर की सरफेस है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ पर मुझे एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल का मतलब इधर से देखते हैं तो भी नॉर्मल है और इधर से आप देखेंगे तो भी नॉर्मल है, ऐसा करके देखिए तो भी नॉर्मल है, ऐसा करके देखिए तो भी नॉर्मल है। सब तरफ से नॉर्मल होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल ऑन ए सरफेस। अब अगर आप इसे देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? इधर से देखिए ये। तो नॉर्मल का मतलब सब तरफ से नॉर्मल होना चाहिए, वो नॉर्मल होता है। तो यहां पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं। अब हमने एक कस्टम बनाया कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम देंगे आई। और इसके बाद जो रे जाती है उसको हमने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल करके लैब में देखा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी जो कि इसके बराबर एंगल होगा। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इसके इक्वल होता है। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज फर्स्ट रूल और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला रूल हो गया, इट्स वेरी कॉमन रूल। दूसरा रूल देखिए, एंड दैट इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे, normal and reflected ray, they lie in the same plane, they have the same plane. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ पर एक रे आने वाली है जहाँ पर मैंने नॉर्मल बनाया। ये रे यहाँ पर से ऐसी आती है, ये रे यहाँ पर ऐसी आ गई, मान लीजिए ये इस तरह से यहाँ पर ये रे ऐसी आई। अब ये नॉर्मल है और ये रे है, तो ये एंगल बना 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी कहाँ? ये 30 डिग्री बनाकर देखिए, इसके और इसके बीच में ये 30 डिग्री बना, रे इधर चली गई। फिर से इसके और इसके बीच में ये 30 डिग्री बना तो ये रे इधर चली गई। इसके और इसके बीच में ये 30 डिग्री बना तो रे इधर चली गई। तो रे इधर जाएगी, इधर जाएगी, 30 डिग्री बना के इधर जाएगी, या 30 डिग्री बनाकर इधर आएगी। क्या रूल है? सब तरफ तो नहीं जाएगी। तो इसका आंसर है कि इन दोनों को मिलाकर आप एक प्लेन की कल्पना करिए। इमेजिन दिस प्लेन, ये जो प्लेन बना है, इसी प्लेन पे इस तीसरी रे को, दूसरी रे को जो रिफ्लेक्टेड है उसको इसी में ही होना चाहिए, ये लाइक दिस। तो ये जो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों बने हैं ये ऐसे एक प्लेन में होंगे। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है,
तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसमें होगी, ये इधर नहीं जा सकती, ये पीछे ऐसे भी नहीं जा सकती। सेम एंगल बनाकर इस तरफ जाना अलाउड नहीं है, सेम एंगल बनाकर इस तरफ जाना भी अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ जाएगी और वो किससे डिसाइड होगा, इस प्लेन से। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसको एक प्लेन में ही रहना है। दिस इज लॉ नंबर 2। सो all these three lie in the same plane. This is law of reflection. Now once we know this law of reflection, we come back to our original thing. हम क्या स्टडी कर रहे थे? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक कटोरी जैसे, हमने एक कटोरी ली और उसकी एक सरफेस हमने ऑप्टिकली प्लेन बना ली। इधर की सरफेस भी बना सकते हैं, बाहर की सरफेस भी बना सकते हैं। जिस सरफेस को ऑप्टिकली प्लेन बनाएंगे उधर से रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो हमने एक कटोरी ली और ये उसके अंदर की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन बनाई, तो रिफ्लेक्शन इस तरह से होंगे। ये जो हमने बनाया, ये जो कटोरी हमने ली वो एक्चुअली क्या है, एक पूरे स्फीयर का एक पार्ट है। जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा ज्योमेट्रिकली। ये इस कटोरी का एक मिडिल में एक पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट, जो कि ये पूरी कटोरी की सरफेस है। इस कटोरी की सरफेस में ये एक मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट को हम कहेंगे पोल। पोल। तो इसे मैं यहां पर बनाता हूं। इसको जब हम सामने से देखेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा, ये ऐसे। जब साइड से देखेंगे ये फ्रंट, और जब साइड से देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा, ये साइड व्यू। यहाँ पर ऐसे लाइट जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, जिसको कि हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका साइड पोज बनाते हैं। और साइड पोज बनाकर हम देखते हैं कि लाइट ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, ये। इसलिए मिरर को इस तरह से बनाया जाता है। एक सरफेस इसकी ऑप्टिकल होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पर हम ये साइन बना देते। This shows that this side has been painted and we should not consider reflection from this side. We will consider reflection only from this side. तो इस तरह से ये जो सरफेस है बनेगी। हम चाहें तो इसको ऑप्टिकल सरफेस बना सकते हैं। इसको ऑप्टिकल सरफेस बना दिया और इधर पेंट कर दिया। इसमें अब हमें इधर से लाइट लानी है और ये रिफ्लेक्ट होके रूल्स के अनुसार इधर चली जाएगी। तो ये वाला जो मिरर है जिसका कर्वेचर अंदर है, ये साइड से उठा हुआ है और बीच से दबा हुआ है। दिस मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर है इसलिए हम अपनी आईज इधर रखेंगे, और हमारी आईज को क्या दिखता है, यहां से ये ऊपर है और सेंटर इसका प्रेस्ड है, प्रेस्ड इनसाइड। तो ये क्या है, कॉनकेव। यहां पर इधर राइट रिफ्लेक्ट हो रही है,
इधर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो हम अपनी आईज यहाँ सेट करते हैं, इधर से देखते हैं। जब हम इसको इधर देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसका पोल हमारी तरफ बढ़ा हुआ है और दोनों किनारे अंदर में हैं। दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज कॉनकेव मिरर। तो ये पॉलिश सरफेस है और ये पेंटेड सरफेस है। तो जब आप पॉलिश सरफेस को अपने पास ऐसे रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, बीच में गड्ढा है और ये चारों ऊपर उठे हुए हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर। और अगर आपने उसको ऐसे रखा कि पॉलिश्ड सरफेस आपकी तरफ है और आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉलिश्ड सरफेस है लेकिन सेंटर हमारी तरफ है और ये किनारे किनारे जो हैं वो पीछे हैं, देन दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से। तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों कैसे हैं, एक स्फीयर के पार्ट हैं। जिस स्फीयर के ये पार्ट हैं उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ये साइड व्यू बनाया है, ये इसके कर्वेचर का सेंटर है। सेंटर की क्या स्पेशलिटी होती है एक स्फीयर के, कि वहां से आप कहीं भी सरकमफ्रेंस को टच करिए, इसकी टेंजेंट के साथ ये कितना एंगल बनाता है, 90। दैट मीन्स सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो ये सरफेस के साथ इसने 90 डिग्री बनाया, तो ये क्या है, नॉर्मल। कहीं भी बनाएंगे नॉर्मल। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, दिस इज नोन एज एक्सिस फॉर दिस सरफेस। दिस इज ऑल्सो एक्सिस फॉर दिस सरफेस। दिस इज ऑल्सो एक्सिस फॉर दिस सरफेस। ऐसे इसकी बहुत सारी एक्सिस होती है और ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर इसका मुड़ना होता है। देखिए ये कम कर्वेचर है, ये उससे ज्यादा कर्वेचर है, ये उससे ज्यादा कर्वेचर है, ये और ज्यादा कर्वेचर। इस तरह से ये स्मॉल कर्वेचर, मोर कर्वेचर, मच मोर कर्वेचर। अब इसमें इसका ये किस स्फीयर का हिस्सा है, ये इतने बड़े स्फीयर का हिस्सा है। यहाँ इसका सेंटर होगा और इतनी बड़ी इसका रेडियस। ये वाले एक छोटे स्फीयर का हिस्सा है और इसका रेडियस सिर्फ इतना सा। ये और छोटे स्फीयर का हिस्सा है, इतना बड़ा रेडियस। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे कि कर्वेचर बढ़ते जा रहा है, रेडियस छोटा होते जाता है। तो याद रखिए कर्वेचर और रेडियस ये दोनों एक दूसरे से उल्टी टर्म्स हैं। कर्वेचर मोर, रेडियस लेस। ये कर्वेचर और रेडियस। फिर से ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि इसका सेंटर होता है स्फीयर का। ये वाला पॉइंट यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर में ये पॉइंट है। यहां से लेके यहां तक ये सेंटर है, यहां से लेके यहां तक ये सेंटर। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल। इससे जो ये लाइन मिलाएंगे, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, लेकिन इसमें से एक मेन एक्सिस जिस पर हम काम करेंगे वो होगी जो पोल से जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक्सिस पोल से जाती है, ये वाली लाइन अगर हम दोनों तरफ ऐसे इंफिनिटी इंक्रीज कर देंगे तो ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस। So principal axis is the infinitely long line which is passing through center of curvature as well as pole. ये principal axis है। ओके, principal axis, center of curvature, pole, ये चीजें आप समझ गए। और concave mirror, convex mirror।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो किस तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सामने से कैसा दिखेगा, गोल, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा बीच में गड्ढा है और साइड से आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखता है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन लगाऊंगा देन दिस विल बी ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो ये जब हम इसको यहाँ पर ऐसे या ऐसे बनाते हैं डिपेंडिंग कि ऑप्टिकल प्लेन सरफेस किधर है। अगर ये इसकी ऑप्टिकल प्लेन सरफेस है देन आई मेक इट लाइक दिस, और ये जो बनेगा दिस विल बी ए पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट ऑफ द सर्कल बनाने के लिए लेट अस से वो ऐसा बना। इसमें से हम बहुत थोड़ा सा पोर्शन यूज करेंगे, लेट अस से दिस मच। यहां से लेके यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये बताएगा कि मिरर छोटा है, बड़ा है या कितना बड़ा है। ये वाली जो लाइन होती है, ये जो साइज होता है, इसको हम कहते हैं एपर्चर। एपर्चर मतलब वो ओपनिंग जहां से लाइट आएगी। तो अगर ये इतना बड़ा है तो इतनी जगह पे लाइट आएगी, ये इसका एपर्चर है ये पूरा। और एपर्चर को किससे हम दिखाते हैं, डायमीटर से। और अगर ये है तो ये इसका एपर्चर है। अगर ये पूरा सर्कल है ऐसे तो ये इसका एपर्चर है। इस तरह से एपर्चर क्या बताता है, ओपनिंग फॉर द लाइट। ओके, अब इसका पोल, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है दैट इज पोल। और इस सेंटर पॉइंट पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, यहां से इसके जो सेंटर है स्फीयर का उसको मिलाते हुए ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई, तो ये जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो उस प्रिंसिपल एक्सिस को हमने यहाँ ड्रॉ किया। सिर्फ एक साइड ड्रॉ करते हैं जिधर से हमने रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। ओके, बट एज ए डेफिनेशन ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। कहाँ तक, जहाँ तक हम चाहे, बिकॉज इट इज इमेजिनरी लाइन। ओके, तो ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल। अब इसमें कोई भी एक रे हम मानते हैं जो इन्फिनिटी से आई है। इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती है। तो अगर मैं इसको इस तरफ करता हूं तो इधर से जो रेज आ रही हैं वो हम मानेंगे कि ये सब रेज पैरेलल है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और अगर इसको ऐसा कर दूंगा तो इधर से जो रेज आ रही हैं वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये इधर 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 इस तरह से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं। तो इसके पैरेलल जो रेज आएगी वो ऐसी बनाई, ये सब रेज इसके पैरेलल है। यहां पर जब ये आती है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकाला जाएगा, ये टेक्निक याद रखिए। हमको मालूम है स्फीयर के हर पॉइंट को अगर हम वहां पर एक रेडियस बनाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पर है तो इसे हमने मिलाया, ये इसका रेडियस है। और रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ये क्या बना, नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, क्योंकि 90 डिग्री है। तो नॉर्मल बनाने का तरीका क्या निकला, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सरफेस के पॉइंट से मिलाइए, यू विल गेट द नॉर्मल।
और ये थंब रूल पक्का याद कर लीजिए, बिकॉज इन कंप्लीट रे ऑप्टिक्स एंड एवरीवेयर यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल्स। और नॉर्मल का तरीका सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पॉइंट को मिलाना है। तो ये यहाँ का नॉर्मल है। इधर का जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का इधर भी बनेगा, क्योंकि ये सब छोटे छोटे प्लेन मिरर हैं। तो जितना एंगल इधर बना उतना ही एंगल इधर बनेगा, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे उतना सेम एंगल बनाते हुए ऊपर चली जाएगी एंड इट विल गो थ्रू दिस रे। इस तरह से ये यहाँ से आई और यहाँ से ऐसे चली गई। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये वाली जो इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पर भी हमने एक नॉर्मल बनाया, इसके बराबर एक एंगल बनाया और उतने एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल लेके यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टेड रे बनाई, और वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, ये वो इधर आ गई। इसकी रिफ्लेक्टेड रे, इसकी रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे बनाई, इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे बनाई, और हमने क्या देखा, एक बड़ी स्ट्रेंज चीज कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज बन रही हैं सब एक ही पॉइंट से पार होती हैं। ये यहाँ से ये जो आ रही है इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे ऐसी ही बनी जो कि यहाँ से पार होती। तो स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टेड 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 रिफ्लेक्टेड, ये सब रिफ्लेक्टेड रे हमने देखा एक पॉइंट से पार होती हैं। ये पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और इस पॉइंट का हमने एक पर्टिकुलर नाम रखा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये पैरेलल रेस कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, सन की रेस है। कोई भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वहाँ से आने वाली रेस पैरेलल हो जाती हैं। तो ये जो पैरेलल रेस है, सब की सब रेस इस एक पॉइंट पर मिलती है। ये वाला जो पॉइंट है पर्टिकुलर, वी विल कॉल इट फोकस। फोकस, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पॉइंट पोल, और ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ये नोमेनक्लेचर हो गए। और ये मिरर कौन सा है, दिस पर्टिकुलर मिरर इज ए कॉनकेव मिरर। अगर ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता, नो प्रॉब्लम, हमारी डेफिनेशंस में कोई चेंज नहीं आता। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इस तरफ ऑप्टिकल प्लेन सरफेस है और इस तरफ हमने इसको पेंट कर दिया। तो यहाँ पर जो एक रे आएगी वो नॉर्मल कहाँ है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा स्फीयर के अंदर होता है। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। यहाँ से यहाँ हमने नॉर्मल बनाया, ये क्या बना, नॉर्मल। नॉर्मल, ये जितना एंगल थीटा बनता है उतना ही एंगल इसका रिफ्लेक्शन का इस तरफ बनेगा, इधर नहीं, नॉर्मल के दूसरी तरफ। इसलिए ये रे ऐसे जाएगी। इधर से ये जो एक रे आ रही है ये भी कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी पैरेलल, और दोनों कहाँ से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही है। यहाँ पर फिर हमने एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल, ये रेडियस नॉर्मल होता है, और यहाँ से जो इसका एंगल बनता है अल्फा, उतना ही अल्फा इधर बना के ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप देखिए इसमें इधर रिफ्लेक्शन है, इधर रिफ्लेक्शन है, तीसरी रे आएगी उसका, चौथी का उसका, लेकिन ये सब का रिफ्लेक्शन, ये इसको मिलाया और उतना ही एंगल बनाकर यहाँ पर
ये छोटा सा एंगल बना, इतना ही इधर एंगल बनेगा एंड दिस विल गो लाइक दिस। यहां जो आएगा दैट विल गो लाइक दिस। अब हमने ये देखा कि ये जो जितनी रेज हैं सब कभी आपस में नहीं मिलती, जैसे कि ये आपस में मिल गई थी, ये आपस में नहीं मिलती। इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, और यहां से जो स्ट्रेट आएगी वो ऐसे ही वापस चली गई। तो ये चारों तरफ इस तरह से फैल गई। इस फैलने को, एक्शन को क्या कहते हैं? डाइवर्ज। ये क्या करती हैं? ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ये सब ऐसे अंदर की तरफ मुड़ के एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई हैं, और इस एक्शन को हम कहेंगे कन्वर्ज। तो ये वाला जो मिरर है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, और ये वाला मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया? डाइवर्जिंग का एक्शन किया, तो ये कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर। अब इसमें फोकस कहाँ है? ये तो कहीं मिलती नहीं है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हमने अपनी आईज सेट की और इसको देखा, तो हमको ये इधर से आते हुए दिखती है, ये हमको इधर से आते हुए दिखती है, ये इधर से आते हुए दिखती है, ये इधर से आते हुए दिखती है, और ये सब की सब हमको एक पॉइंट से आते हुए दिखती हैं। ये वाले पॉइंट से ये ऐसे दिखी, ये वाली इस तरह से आते हुए दिखी, ये ऐसे आते हुए दिखी, और ये देखिए हमको क्या लगता है कि ये, हमारी आंख को ये लगता है कि ये सब की सब यहाँ एक पॉइंट से आ रही। सो दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ये इसका फोकस है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे? Parallel rays are reflected. Reflected ray appear to come from a single point. It is focus. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? The parallel rays after reflection intersect at a single point. This is focus. ये फोकस होता है। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर में फोकस, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस, दोनों में क्या होगा? पैरेलल रेज होंगी, इसमें एक्चुअल मीट करेंगी और इसमें ऐसा लगेगा कि वो उस पॉइंट से आ रही है। तो इस तरह से ये दोनों के फोकस की डेफिनेशन हो गई, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, अब इसके बाद हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से कुछ डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस, ये, तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ओके, ये वाला इसका नाम हमने क्या दिया, फोकस। इसे हम लिखेंगे कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। और इस कैपिटल एफ का पोल से जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे फोकल लेंथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मिरर, फोकल लेंथ। तो सारी पैरेलल रेज जाकर जहां पर मीट आउट होती हैं वो मिरर से जितने डिस्टेंस पर होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। और इसका सिंबल हम बनाते हैं स्मॉल एफ। याद रखिए, स्मॉल एफ इज फॉर द डिस्टेंस, कैपिटल एफ इज फॉर द पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस। तो ये फोकस है और यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है दिस इज फोकल लेंथ। यहां पर ये है, दिस इज फोकल लेंथ। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इस तरह से डिस्टेंसेस के बारे में ये आप समझ गए। अब इसमें डिस्टेंसेस नापने के लिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन रखते हैं। एक हमने कन्वेंशन बनाया, मीन्स हमने आपस में एग्री किया कि साइन जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से हो सकते हैं। और जब भी हम डिस्टेंस कोट करेंगे, बताएंगे, लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा उसका साइन उसके साथ चलेगा, हमेशा, ऑलवेज। तो साइन कन्वेंशन, ओके। हमारे पास एक मिरर है। ओके, लेट अस से ये तो ऑप्टिकल सरफेस इस तरफ है, यानी रेज जो बनेंगी वो इधर बनेंगी और ये इसका पोल है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और इस ऑब्जेक्ट की कहीं पर भी इमेज बनती है। मान लीजिए यहाँ पर इसकी इमेज बनती है आई। तो ऑब्जेक्ट, इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सब के कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस हैं। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? तो इंसिडेंट रे हमेशा, याद रखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट से चलेगी, मिरर पे आएगी, ऑलवेज। तो यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से चल के ये इंसिडेंट रे इधर आई, दिस टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। द आंसर इज टुवर्ड्स राइट। सो ये वाली डायरेक्शन कैसी मानी जाएगी? पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पर हम खड़े हो गए और नापा, ये वाला डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमने कितनी लिखनी है?
whenever we write the focal length and whenever we do the calculation of focal length, we are going to write it -5. क्यों? क्योंकि पोल हमारा ओरिजिन है और F लेफ्ट साइड में है। जितनी डिस्टेंसेस राइट साइड में होंगे सब पॉजिटिव होंगे और जितने लेफ्ट साइड में होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। तो ये क्या हुआ? -5। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला डिस्टेंस यहां तक, ये भी कैसा हमें मिलेगा? माइनस। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां था, अगर हमने एक पर्टिकुलर केस लिया जिसमें ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हम ये देखते हैं उसकी इमेज यहां बनती है। ऑब्जेक्ट, हम लोग आएंगे इस केस पे, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। ये जो इमेज का डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है इमेज का डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस के लिए हमने सिंबल बनाया v, तो v की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है? हम पोल पर खड़े हैं, राइट साइड में है और राइट साइड क्या है? पॉजिटिव, सो दिस इज +12। इमेज का डिस्टेंस ये यहां से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो इमेज के डिस्टेंस के लिए सिंबल है u, तो u की वैल्यू कितनी लिखनी है? 4, और इसका साइन क्या रहेगा? माइनस। तो आप देखिए जितने डिस्टेंसेस लेफ्ट में है वो सब माइनस है और जितने राइट में है वो सब प्लस है। क्यों? क्योंकि प्लस राइट में है। क्यों है प्लस राइट में? क्योंकि ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो लाइट जाती है वो ऐसे जाती है, लाइट रे। तो ये जो लाइट रे की डायरेक्शन है ये हमको देती है पॉजिटिव। लेकिन अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा है ये, और यहां पर इसकी इमेज बनती है। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इसकी इमेज। तो यहां पर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट रे। तो यहां पर ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। ये है इसका पोल। पोल से ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u कहते हैं और इमेज के डिस्टेंस को v कहते हैं। तो यहां पर u की वैल्यू कितनी होगी? पोल से u राइट साइड में है, लेकिन इस केस में हमारा प्लस हमने किधर माना है? लेफ्ट में, क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट में है। तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 10 तो मैग्नीट्यूड है पर साइन क्या होगा? माइनस। इसी तरह से v की वैल्यू क्या लिखनी है? v लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट वाला क्या लेना है? पॉजिटिव, सो दिस इज +6। तो इंसिडेंट रे अगर अपनी डायरेक्शन बदल लेती है तो हमारा साइन प्लस उसकी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, और उसके बाद जो हम पोल से डिस्टेंसेस नापेंगे, पोल पे खड़े होंगे और वहां से राइट लेफ्ट देखेंगे, तो ये होती है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। और हमेशा साइन उसके मैग्नीट्यूड के साथ ही रहेगा। इसके बाद एक और पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है और ये उसकी इमेज बन रही है, तो ये जो इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट हम कितनी लिखेंगे? +4, और इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट कितनी लिखेंगे? -2। सो ऊपर प्लस नीचे माइनस। दीज आर दी साइन कन्वेंशन इन द रिफ्लेक्शन।
Now we have seen almost all the basic terms which are required in reflection through spherical mirrors. इसके बाद अब हमने मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करने, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, इन दोनों की लेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखने से कितनी दूर इमेज बनती है, इनका फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, और कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमको छोटी दिख रही है कि बड़ी दिख रही है, उस साइज का क्या रिलेशन है, और आफ्टर ऑल इमेज हमको किसी भी लोकेशन पर, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, इस डिस्टेंस पे क्यों दिखती है, क्यों हमारी इमेज अलग अलग लोकेशन पे दिखती है, और इन सब क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन होता है. ऑल दैट मैथमेटिक्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.